हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने इस बात पर चर्चा की कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे, क्यों ये आंदोलन शुरुआत हुई, इसकी क्या स्थिति परिस्थितियां थीं। इसके बाद अगली क्लास में हमने इस बात पर चर्चा की कि इस आंदोलन का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के दौरान जो प्रमुख गतिविधियां क्या थीं, अंग्रेजी राज ने किस प्रकार इस आंदोलन को दबाया, इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज की क्लास में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी असफलता या आंशिक सफलता के क्या कारण थे, क्या कारण प्रमुख रहे जिनकी वजह से यह आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ जितना एक पूर्व में आकांक्षा की गई कि आंदोलन बड़ी सफलता हासिल करेगा। उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु हम देखते हैं, आंदोलन के संगठन में कमियां। निश्चित रूप से आंदोलनकारियों की के ज़्यादा तैयारी ब्रिटिश सरकार की थी, जिन्होंने शुरू होने से पूर्व ही आंदोलन को नेतृत्वहीन कर दिग्भ्रमित कर दिया। व्यापक रूप से पूर्व तैयारी की जानी थी। देखो साथियों, हमने इस आंदोलन में देखा कि पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्वहीन था। पहला ऐसा आंदोलन था कि जिसमें आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होने से पूर्व ही आंदोलनकारियों के जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेतृत्व था, उस नेतृत्व को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कहीं ना कहीं वह आंदोलन पूरी तरह से दिशाहीन बना दिया गया। और आंदोलन किस दिशा में जाएगा, भारत के किस हिस्से में आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, अगर प्रथम पंक्ति के नेता गिरफ्तार हो जाएंगे तो द्वितीय पंक्ति के कौन कौन से नेता किस किस क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, इन सारी चीज़ों की एक व्यापक तैयारी की जानी चाहिए थी, जिसका हमने इस भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वथा अभाव देखा था। दूसरा हम देखते हैं, देशी रियासतों व उच्च वर्ग की वफादारी। भारत में अधिकांश देशी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस, उच्च सरकारी अधिकारी ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण वफादार बने रहे। इससे ब्रिटिश शासन अनवरत चलता रहा। ये भारत में बड़ी विचित्र स्थिति थी कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर लंबे समय तक हमारी सहायता से ही राज किया था। बहुत कम ब्रिटिश लोग थे यहाँ, और उन्होंने जो उनकी मशीनरी थी उसमें हमारे लोगों को प्रविष्ट करा के, राजा महाराजाओं को अपने अधीन बना के, उनसे संधियाँ करके उनको एक तरह से कमज़ोर बना दिया था, और उनके माध्यम से ही हमारे ऊपर लंबे समय तक शासन किया। आंदोलन के दौरान भी ये स्थिति देखी गई कि तमाम भारत के नरेशों ने अंग्रेजी राज की सहायता की। सेना, पुलिस, उच्च अधिकारियों ने उस तरह से एक तरह से जो असहयोग उनको करना चाहिए था, वो असहयोग उन्होंने नहीं किया। वो अंग्रेज़ों के प्रति उनकी भक्ति आंदोलन के दौरान भी बनी रही। ये एक तरह से हमारे इस आंदोलन की असफलता का कारण था। निश्चित रूप से अगर पूरा भारतीय जनमानस, पूरा भारतीय वर्ग जो अंग्रेजी राज में नौकरी कर रहा था, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का सहयोगी बना हुआ था, वो सब अगर असहयोग कर देते तो निश्चित रूप से यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होता, और हो सकता है कि हमें आज़ादी शीघ्र मिल गई होती। अगला देखते हैं हम, आंदोलनकारियों की तुलना में शासन के पास शक्ति अधिक। ये भी देखा गया कि वस्तुतः ब्रिटिश शासन के पास सेना, पुलिस, प्रशासन, हथियार, गुप्तचर व्यवस्था आदि सभी में समृद्धि थी। कुशल समन्वय, शीघ्र व कठोर दमन द्वारा सरकारी मशीनरी ने आंदोलन को दबा दिया। कई जगह हिंसा हुई, लेकिन ये देखा गया कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने में सफलता हासिल की, और इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि उन्होंने आंदोलन को व्यवस्थित तरीके से शुरू ही नहीं होने दिया।
शुरू होने से पहले ही उन्होंने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कह सकते हैं आंदोलन एक तरह से हतप्रभ, आंदोलनकारी हतप्रभ रह गए और नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, दिग्भ्रमित हो गए सभी लोग। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि आंदोलन का कोई महत्व नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में बड़ा महत्व है। पहले महत्व के रूप में हम देखते हैं कि अधिराज्य की मांग के स्थान पर पूर्ण राज्य की मांग को प्रतिस्थापित किया। पहली बार इस आंदोलन के माध्यम से अब तक जो मांग उदारवादियों की चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए और भारत पर ब्रिटेन का शासन भले ही बना रहे, हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। पहली बार ये स्थापित किया, पहली बार ये बताया अंग्रेजी राज को कि हम पूर्ण स्वराज से कम पर बिल्कुल राजी नहीं हैं। दूसरा हम देखते हैं आम आदमी तक आंदोलन की पहुंच। भारत छोड़ो आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था, गांधी जी के नेतृत्व में 3 आंदोलन चलाए गए, उनमें सबसे बड़ा आंदोलन यही था, सबसे व्यापक आंदोलन यही था। यह एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्ग एवं सभी पेशों के लोग इसमें शामिल हुए और जनता में जागृति उत्पन्न करने का कार्य इस आंदोलन ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से किया। डॉक्टर अंबिका प्रसाद के अनुसार इस आंदोलन ने सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। यह आंदोलन लोगों में नवीन चेतना का अभ्युदय एवं अत्याचारों से लोहा लेने की भावना का विकास इस आंदोलन ने किया। अगला देखते हैं हम ब्रिटिश नौसेना में विद्रोह। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 18 फरवरी 1946 को ब्रिटिश नौसेना का विद्रोह हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर भयंकर चोट की। उसमें भारतीय सैनिक थे और भारतीय सैनिकों ने नौसेना का विद्रोह किया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये समझने में देर नहीं लगी कि भारतीय जनमानस, चाहे वो भले ही अंग्रेजी राज में नौकरी कर रहा हो, कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत है और उसका हृदय परिवर्तन हुआ है। अगला देखते हैं 1945 के चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 1945 में चुनाव हुए। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। कांग्रेस को निर्वाचन में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इसने लगभग सभी सामान्य और मुस्लिम स्थानों पर अधिकार कर लिया। लेकिन चुनाव परिणाम का एक दूसरा पक्ष यह भी था, वह यह था कि बंगाल, पंजाब और सिंध के मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनता का समर्थन कांग्रेस को नहीं वरन मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत के मुसलमान तेजी से लीग की ओर झुके रहे। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है एक और साथ में नेगेटिव पॉइंट भी है। अगला देखते हैं भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ, विश्व जनमत का झुकाव हुआ और ब्रिटेन पर यह दबाव लगातार बना रहा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही युद्ध के बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड का लोकमत भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में हो गया। इंग्लैंड को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा, अर्थात इस आंदोलन के कारण विश्व जनमत का झुकाव भारत के पक्ष में हो गया। ये चीज़ हम स्पष्टतः देख सकते हैं। ब्रिटेन में जो मजदूर दल की सरकार बनी थी, मजदूर दल की सरकार में एटली प्रधानमंत्री बनाए गए और नए प्रधानमंत्री ने भारतीय समस्या के हल का दृढ़ निश्चय किया। इस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक व पाशविक प्रवृत्तियां पूरी दुनिया में उजागर हुईं और कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हालात दुनिया में बने, जिसमें उपनिवेशवाद के विरुद्ध पूरी दुनिया में एकजुटता और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं के प्रभाव की वजह से कहीं न कहीं भारत को आज़ादी मिली। और तो उस आज़ादी में हम ये देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरी दुनिया के रंगमंच पर ब्रिटेन का जो छिपा हुआ चेहरा था उसको उजागर करने का काम इस आंदोलन ने किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हमें असफल दिखाई देता है ऊपरी तौर पर, लेकिन अगर हम भीतरी तौर से इसके महत्व को देखें तो निश्चित रूप से ये भारत की आज़ादी के लिए
बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ, सबसे व्यापक आंदोलन साबित हुआ, सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ, जिसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन को ये सोचने के लिए विवश कर दिया कि भारत को ज़्यादा लंबे समय तक पराधीन नहीं रखा जा सकता है। धन्यवाद।